So hello viewers, welcome to another video. In this video we will be doing the top-down analysis of two major indexes of Indian market, which is Nifty and Bank Nifty for 30th of September 2024. So without wasting any time, let's get started. So starting with Bank Nifty, हमें क्या दिख रहा है कि फ्राइडे के जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला। प्राइस ने ऊपर एक डबल टॉप बनाया है और यहाँ से सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिला है। So which makes this whole area a resistance and a supply zone। 54,200 से लेकर के ऊपर तक का जो जोन है 52,300 का, ये पूरा एक सप्लाई जोन बना हुआ है। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, कीपिंग इट इन अ सिंपल वे, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है और यहाँ कहीं हमें प्राइस एक्शन रिवर्सल का दिखाता है तो वी कैन गो फॉर अ सेल जोन, वी कैन गो फॉर अ सेलिंग। उसके पीछे कारण क्या है? ये जो हमारा HDFC बैंक है, इसमें भी एक डबल टॉप बना है और ये जोन हमारा, अगर बैंक निफ्टी गैप अप आती है तो ये भी यहाँ पे गैप अप खुलेगा और एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देगा हमें। ICICI की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ चुका है। कोटक ने भी एक सेल ऑफ हमें दिखाया है, दिस वाज अ मेजर सपोर्ट आई गेस, और यहाँ से भी 1890 का जो 1900 का जो नंबर था वहां से एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है। सो अगर गैप अप ओपन होता है तो देन वी कैन गो फॉर सेलिंग। बेस की बात करते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये क्या एक फ्री फॉल आया है। एक ये जोन हमारे लिए हो सकता है 53,650 के आसपास का एक सपोर्ट का काम कर सकता है हमारे लिए, लेकिन ज़्यादा भरोसा मत करना है सपोर्ट पे। जो मेजर सपोर्ट है वो फिर 53,300 का हमारे पास बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये सपोर्ट ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है मुझे इसके कंपैरेटिवली में। अगर HDFC बैंक इस जोन से रिवर्सल देता है 1740 के आसपास से, तो हम ये मान सकते हैं कि इस जोन के आसपास से हमारा एक रिवर्सल पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस इसको भी ब्रेक करता है देन वी विल बी बेरिश ऑन बैंक निफ्टी, क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी अपने सारे सपोर्ट्स को ब्रीच करते जा रहा है और लास्ट स्विंग को भी उसने काट देगा इस हिसाब से, तो एक हमें बेरिश व्यू भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो एक्सिस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या है, अपने एक सप्लाई जोन पे बैठा हुआ है। तो सप्लाई जोन से एज यू ऑल नो कि एक रेजिस्टेंस मिलता है प्राइस को और प्राइस अपोजिट वे में या रिवर्सल साइड में जाना चालू कर देता है। SBI की अगर मैं बात करूं तो SBI ठीक है, SBI इज गुड एज ऑफ नाउ, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक SBI को सपोर्ट अगर ICICI और HDFC का जब तक नहीं मिलेगा ना, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, और ऊपर जाने के लिए भी एक पुल बैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर प्राइस को न्यू हाई लगाना है, जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं ऊपर के, तो एक रिट्रेसमेंट भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी बहुत बड़ा एक बुल रन दे करके बैठा है हमें। जिन जिन लोगों ने कहीं पे भी कॉल खरीद लिया होगा तो उनके अच्छे पैसे बने होंगे इस मार्केट में। तो एक अपसाइड मूव आने के लिए भी हमें क्या, एक पुल बैक की जरूरत थी, जो हो सकता है कि एक पुल बैक के फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है देन एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें बिल्कुल बनेगी, रिवर्सल हम प्ले कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर के इस जोन पे सप्लाई दिखाता है तो बिल्कुल सेल करने में भी पीछे मत हटिएगा। सो टॉकिंग अबाउट निफ्टी, निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। उसके पीछे कारण है थैंक्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने सस्टेन करवा दिया निफ्टी को और ज्यादा फॉल आने नहीं दिया। ये जो भी फॉल हमें देखने के लिए मिला है निफ्टी में जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी फॉल कर गया था, इसी वजह से। आई गेस 1.75% HDFC डाउन था फ्राइडे के सेशन में, या तो HDFC काफी अच्छा मतलब कंट्रीब्यूटर था इसमें निफ्टी लूजर्स में। सो अब निफ्टी में क्या करना है? अगर प्राइस इस जोन पे आता है और इसको ब्रेक करता है, शॉर्ट मत करना। मे बी ये एक ट्रैप बना करके आएगा और एक अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर जाएगा, क्योंकि 26,100 का जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट जोन है प्राइस के लिए। अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है और कंसोलिडेट करने लग जाता है ना, अवेयर हो जाना कि प्राइस ब्रेकआउट दे करके ऊपर साइड भी जा सकता है, क्योंकि ये क्या छोटा सा पुल बैक हमें देखने के लिए मिला। लेकिन अब बाइंग देखो ना, बाइंग कितनी तेज है, उसके पीछे इतना छोटा सा रिट्रेसमेंट कोई मतलब का नहीं लग रहा है।
अगर इस जोन पे मिलता है, क्योंकि हमने फ्राइडे के सेशन के लिए भी डिस्कस किया था कि आर इम्पोर्टेंट जोन इज 26,100 का, यहाँ कहीं प्राइस अगर मिलता है, डबल बॉटम बनाता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता है, या उस टाइप से कोई रिवर्सल अच्छा पैटर्न दिखाता है, देन वी विल गो लॉन्ग इन निफ्टी। लेकिन यहाँ आना जरूरी है, प्राइस को इस लेवल को एक बार टेस्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या निफ्टी आप देखिए एक अच्छा बुल रन देते ही जा रहा है बहुत टाइम से। सो इसको अगर मूव अपसाइड कंटिन्यू करना है ना, तो एक यहाँ से बाइंग करना ज्यादा अच्छी बनेगी यहाँ कहीं से, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन का काम कर सकता है। 26,200 का जो एक जोन है ना, दिस कैन एक्ट एज अ सप्लाई जोन। तो यहाँ बाइंग ना करके यहाँ बाइंग करना एक ज्यादा हमारे लिए सेफर ऑप्शन रहेगा। सो ये मेरा एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए फॉर मंडे। मंडे प्लीज बी वेयर, क्योंकि क्या मंडे थोड़ा सा एक लेजी मूड भी रहता है मार्केट का, तो मे बी एक कंसोलिडेशन का फेज भी हम देखने को मिल सकता है। सो जस्ट बी वेयर, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम देना मार्केट को। एकदम से अगर कुछ रिवर्सल बनता है इमीडिएटली मत रिएक्ट कर जाना, थोड़ा टाइम देना, पुल बैक या किसी चीज का वेट कर लेना, उसके बाद एक अच्छी ट्रेड पंच करना होगा तो हम देख सकते हैं। 26,100 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन निफ्टी, आई रिपीट। और बैंक निफ्टी ये अगर जोन को ब्रीच करता है ना, तो फिर इस जोन पे आने में उसको टाइम नहीं लगेगा, 53,300 के जोन पे। अगर बैंक सस्टेन करती हैं इस जोन पे, देन संभाल करके भी लेके भी जा सकती हैं उसको ऊपर, कोई इशू नहीं है। सो कीप एन आई ऑन जो भी बैंक निफ्टी करते हैं, HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं मूवमेंट कराने में बैंक निफ्टी का। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thank you all. Make sure to hit the like button and subscribe button, and follow for more interesting updates.